हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक है स्टेबिलिटी। तो ये एक नया चैप्टर है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में हम आज डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है स्टेबिलिटी के लिए? द स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम may be defined as when a system is subjected to bounded input, okay, the output should be bounded। अगर हमने कोई बाउंडेड इनपुट दिया है तो उसके लिए आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? बाउंडेड आना चाहिए। ये स्टेबिलिटी है एलटीआई सिस्टम के लिए। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है? बीबो क्राइटेरिया, मतलब कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। बीबो इम्प्लाइज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्या इम्प्लाइज करता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम शुड टेंड टू जीरो। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कब? एस टाइम टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसका क्या होना चाहिए? इम्पल्स रिस्पॉन्स जीरो होना चाहिए। कब? जब टाइम अप्रोच कर जाए इंफिनिटी पे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टेबिलिटी के लिए यही है कि हमारा टाइम इंफिनिटी पे जो हमारा ग्राफ है वो क्या हो जाना चाहिए? वो ग्राफ हमारा जीरो हो जाना चाहिए। अगर वो ग्राफ जीरो नहीं होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे स्टेबल अनस्टेबल हो रहा है, वो देखते हैं। थर्ड क्या है? द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? 1+GSHS, जिसको हम क्लोज लूप पोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज लूप पोल्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो डिपेंड, जो स्टेबिलिटी हमारी किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, 1+GSHS = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाएंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया और क्लोज लूप पोल्स, तीनों का इस तरीके से बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड चेंज करते हैं। उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेबिलिटी। बेसिकली हमारे जो पोल्स हैं वो कैसे कैसे वेरी करेंगे, तो स्टेबिलिटी कैसे कैसे वेरी करेगी वो हम यहाँ पे एक टेबल के थ्रू हम देखेंगे। क्लियर है? तो एक तरफ हम लिख देते हैं क्लोज लूप पोल लोकेशन, क्लोज्ड लूप पोल लोकेशन, क्लोज्ड लूप पोल लोकेशंस, पोल लोकेशंस। ठीक है, तो एक तरफ हमारी यहाँ पे टेबल में क्लोज लूप पोल लोकेशंस होगी। उसके बाद क्या होगा? हमारा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एक जगह होगा, एक साइड में होगा हमारा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया कि मतलब वो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा, एब्सोल्यूट स्टेबल होगा, ये सारी। थर्ड में यहाँ टेबल में देखेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो हम देखेंगे। इम्पल्स रिस्पॉन्स, ओके। तो सबसे फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे पोल लोकेशन एक शो करते हैं। ये हम पोल लोकेशन -a, ये निगेटिव एक्सिस है हमारा, -a आया है। ठीक है, अब इसको अगर हम फंक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/s+a लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसी को तो इक्वल जीरो करके लिखते हैं। पोल हमारा कहाँ शो कर रहा है? जब s+a = 0 पुट करते हैं तो s की वैल्यू क्या मिलती है? -a, तो इसीलिए यहाँ -a आया है। तो ये फंक्शन ये क्या हो जाएगा? एफ एस = 1/s+a। ठीक है,
तो अब ये क्या है कि इसके लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या बनेगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स यहाँ पे हम बना लेते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा इनवर्स लाप्लास कर लेंगे। तो 1/s प्लस ए है, इनवर्स लाप्लास क्या होगा, e टू द पावर माइनस ए टी। ये तो इतना तो कंफर्म है ही, ठीक है। तो 1/s प्लस ए है, तो इसका क्या होगा, e टू द पावर माइनस ए टी। ई टू द पावर माइनस ए टी का इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है, e टू द पावर माइनस ए टी। तो जो डेफिनेशन थी हमारी ये, बीबो implies the impulse response of the system should tend to zero। impulse response क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए as time t approaches to infinity। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, impulse response हमारा क्या हो रहा है, जीरो हुआ जब टाइम हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। तो ये अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम है, एब्सोल्युटली स्टेबल। क्लियर है। सेकंड करते हैं यहाँ पे। सेकंड हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे दो रूट्स एक ही जगह पे हैं, माइनस है, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, एफ एस। दो रूट एक ही जगह पे हैं, ठीक है, रियल एक्सिस पे। तो ये किस तरीके से ऐसे बनता है, एस प्लस ए का होल स्क्वायर। तभी ये दो रूट हमारे क्या होंगे, एक ही जगह पे होंगे। क्लियर है फंक्शन। अब क्या है, 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर है, इसका अगर लाप्लास इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा। ये तो पहली बात कि जब s प्लस ए समथिंग आए तो वो डायरेक्ट ए जो है टर्म है वो क्या चला जाता है, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, e टू द पावर माइनस ए टी। जब हमने लाप्लास मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, लाप्लास के लिए एक अलग से सब्जेक्ट्स होता है, उसमें भी पढ़ा होगा। तो e टू द पावर माइनस ए टी हो जाता है, फिर बचता है 1/s स्क्वायर। तो 1/s स्क्वायर का क्या होता है, t। ओके, तो इसका क्या बनेगा, t e टू द पावर माइनस ए टी। ओके, तो इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, t e टू द पावर माइनस ए टी का बनाना है, तो t का कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, लीनियर ऐसा बनता है। इसके आगे हम डैश डैश कर देते हैं क्योंकि आगे की हमें ज़रूरत नहीं होगी। e टू द पावर माइनस ए टी का कैसा ग्राफ बनता है, e टू द पावर माइनस ए टी का कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग बना है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कुछ डिक्रीजिंग बनाएंगे, इस तरीके से। तो हमें क्या करना था, हमें बनाना है बेसिकली ग्राफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कब 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 मिल रहा है, एक ये वाले पार्ट और एक ये वाले पार्ट में। टी, ये टी मिल गया, और ये ई टू द पावर माइनस ए टी, क्योंकि आगे का हमें यूज़ तो इसके है नहीं और इसके पहले वाला एक्सपोनेंशियल का यूज़ नहीं है। टी ये मिला, e टू द पावर माइनस ए टी का ये मिल गया। तो ये क्या हुआ हमारा, जब टाइम अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारा क्या इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्युटली स्टेबल है सिस्टम। क्लियर है। थर्ड करते हैं। थर्ड में हम यहाँ पे हमारे एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक माइनस जे बी। ओके, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इसके लिए फंक्शन क्या होगा, इसके लिए क्या होगा फंक्शन, एक हमारे रूट यहाँ पे हैं, एक रूट्स हमारे यहाँ पे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा रियल में भी है और इमेजिनरी में भी है। क्लियर है। तो इसके लिए क्या होगा, 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। ओके, अब क्या है कि अब इसको अगर हम वापस से इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हमें बनाना है यहाँ पे, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स बनाने के लिए क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स लेंगे। ओके, तो लाप्लास इन्वर्स उसका हम लेते हैं, तो ये हमारा वन अपॉन, जब भी एस प्लस ए आए तो ए वाले टर्म को ई टू पावर माइनस एटी में कर देंगे, ई टू पावर माइनस एटी हो गया। वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए अपॉन एस स्क्वायर या बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, साइन बी टी लिखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो बी है नहीं, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे बी से, साइन बना लेंगे। क्लियर है, तो बेसिकली ये बनेगा किसका, ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी, साइन बी टी। क्लियर है, इसका ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी का बनेगा। ई टू द पावर माइनस ए टी का कैसा बनता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए टी। अब साइन का है, तो साइन का हमें बनाना है, तो साइन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ बनेगा, इसी के अंदर ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इनटू साइन है, तो साइन अपना पूरा एक तरीके से कंटिन्यू वेव को नहीं ले जाएगा, अब क्या करेगा, इस एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग ये डिक्रीज करेगा। क्लियर है, तो ये डिक्रीज करता हुआ कुछ इस तरीके से, ये फाइनली टेंड टू जीरो। जैसे टाइम अप्रोच किया वो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा क्या है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, सॉरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एब्सोल्युटली स्टेबल है। क्लियर है ये चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है, अभी हमारे कितने हो गए हैं, अभी और बाकी हैं, फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर है यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से, और हमारा रूट्स दिया हुआ है ज़ीरो पे। क्लियर है, तो जब रूट्स हमारे ज़ीरो पर दिए हुए हैं तो एफ एस क्या होगा, वन बाई एस, क्योंकि एस माइनस ज़ीरो है, अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या है, एस माइनस ज़ीरो है, तो एस माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो एस की जगह क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, मतलब रूट्स हमारे कहीं ना कहीं ज़ीरो पे हैं, तो ज़ीरो। क्लियर है, अब क्या है, वन बाई एस, वन बाई एस का जब हम इन्वर्स लेते हैं तो वो क्या आएगा, वन बाई एस का आता है वन, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वन, तो इस तरीके से होगा। क्लियर, अब क्या है कि जब टाइम अप्रोच कर रहा है हमारा इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारा क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, कांस्टेंट है, वो जीरो की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो हमारा मार्जिनली या फिर क्रिटिकल स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, मार्जिनली मार्जिनली और क्रिटिकली, क्रिटिकली स्टेबल। ठीक है, अब याद रखेंगे ये चीज़ें कि जब हमारे जो पोल्स हैं अगर वो ज़ीरो पे हैं, ओके, ज़ीरो मतलब कि जो हमारा एक्सिस है उसके ज़ीरो पे हैं, ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली या क्रिटिकली स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारे इस तरीके से जे ए माइनस जे, एक प्लस जे, एक है हमारा माइनस जे, तो ये कब मिलेगा हमें, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तभी तो एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ए मिलता है, तो प्लस जे ए माइनस जे ए। ठीक है, अब क्या है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अब इसके लिए क्या होगा, ये बेसिकली हमारा साइन में बनेगा, साइन 80, साइन 80 का ग्राफ बनेगा।
क्लियर है। तो अब साइन का जब ग्राफ बनेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स तो कुछ इस तरीके से बनेगा साइन का। ठीक है, इसके पीक हर जगह सेम, पीक सेम। अब क्या हो रहा है, ये जीरो की तरफ क्या है अप्रोच करते हुए, जैसे पहले वाला था क्या था, वो उसका डिक्रीज करते करते वो जीरो पे आ गया था। ठीक है, बट ये क्या है, कंटिन्यू रिपीटेशन में है। तो ये कंटिन्यू रिपीटेशन में है, मतलब ये हमारा जीरो नहीं हो रहा है इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, मार्जिनली या फिर क्रिटिकली स्टेबल। क्लियर है। और मार्जिनली या क्रिटिकली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं, देखिए सबसे पहला ये है कि अगर स्टेबल है तो वो निगेटिव एक्सिस में होगा तो स्टेबल। क्लियर है, क्योंकि निगेटिव एक्सिस में था तभी तो इस तरीके का हमारे इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहे थे। देखिए यहाँ पे निगेटिव एक्सिस पे था तभी हमारे जो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है डिक्रीजिंग में आ रहे थे, निगेटिव पे था तभी डिक्रीजिंग में आ रहे थे, निगेटिव पे अभी भी है ना तभी तो ये डिक्रीजिंग में आ रहे हैं। और अब क्या है, अब जब जीरो पे आ रहा है, जीरो पे या वाई एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, तो अभी भी बेसिकली क्या है निगेटिव पे है या फिर वाई एक्सिस पे, तो यहाँ तक तो अभी क्या होगा, या फिर मार्जिनली स्टेबल होगा या उसी को क्रिटिकली स्टेबल कह देंगे। अब अगर हमारे पोल्स राइट साइड में आरएचएस में आते हैं तब हमारा क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। जब तक वाई एक्सिस हो या फिर निगेटिव एक्सिस हो तब तक तो, निगेटिव एक्सिस हो तो स्टेबल, अगर वाई एक्सिस पे या फिर जीरो पे है तो वो क्या होगा, मार्जिनली या क्रिटिकली स्टेबल कहलाएगा। क्लियर है ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे जो अगला केस है उसमें क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पर ये वाला केस भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीरो पर दो पोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, इसी जगह पे दो पोल्स दे रखे हैं, तो इसका फंक्शन एफ एस क्या होगा, 1/s²। ठीक है, 1/s²। अब अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें यहाँ बनाना है 1/s² का, तो 1/s² का सबसे पहले क्या करेंगे, 1/s² का हम इनवर्स लाप्लास लेंगे। 1/s² का क्या होता है, टी होता है, तो टी मतलब लीनियर है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इस तरीके से बना तो हम जब टाइम जो टी है हमारा वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हमारा जीरो की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कंटिन्यू इंक्रीजिंग में जा रहा है। कंटिन्यू इंक्रीजिंग में जा रहा है इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल। क्लियर है। इसीलिए लोग कहते, मतलब इसमें कहा गया है कि जब नेगेटिव एक्सिस पे होता है तो स्टेबल होता है, और जब हमारे पॉजिटिव मतलब कि आरएचएस में होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। अभी यहाँ पे क्या था, मार्जिनली स्टेबल था क्योंकि एक पोल था। अभी जब दो पोल आया तो फंक्शन जैसा आया उसके अकॉर्डिंग हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या बना, तब हम बता सकते हैं कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो। अभी इन दोनों में अभी चेक करना पड़ेगा, एक पोल है तब देखेंगे 1/s है, 1/s के लिए क्या होता है, इम्पल्स सॉरी इनवर्स लाप्लास 1 होता है, 1 कांस्टेंट है तो मार्जिनली स्टेबल हुआ। अभी 1 यहाँ s² आ गया, इसकी वजह से दो पोल है, 1/s² इनवर्स लाप्लास क्या करेंगे, टी आ जाता है, टी क्या है, लीनियर है, टाइम जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ये कंटिन्यू इंक्रीजिंग में आ रहा है, तो जब इंक्रीजिंग में आ रहा है तो अब क्या है, ये अनस्टेबल कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास है -j, ये फंक्शन है 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, जब हमारा 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर जब भी आता है तो उसके लिए होल स्क्वायर के लिए क्या हो जाता है, टी हो जाता है जब इनवर्स लाप्लास लेते हैं।
और 1/s² प्लस a² को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 80। तो अब इसके लिए क्या बन जाएगा हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स, कुछ इस तरीके से। बेसिकली 1/s² क्या होता है, टी होता है, अभी देखा था 1/s² के लिए टी, तो 1/s² का हो जाएगा टी, 1/s² प्लस a² का क्या हो जाएगा साइन 80, टी साइन 80। तो टी के लिए पहले बना लें, टी के लिए कुछ इस तरीके से होगा, हमने डॉटेड लाइन से बना लिया है, डॉटेड लाइन से बना दिया है, ये टी हो गया। अब कह रहा है साइन 80 इसी में बनाना है, तो साइन यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, तो इस तरीके से दिखाएंगे साइन का ग्राफ, साइन 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन का ग्राफ जो है इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है, टी साइन 80 का है ये, टी साइन 80, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। क्योंकि जब टाइम t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारा ग्राफ कैसा हो रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, वो जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा अनस्टेबल। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा 8, पोल्स हमारे अब इस तरफ दे रखे हैं a, ये फंक्शन हमारा एफ एस क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा एफ एस 1/s माइनस ए, तभी s माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे तो s इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। s इक्वल टू ए का मतलब क्या है, हमारे आर एच एस में आएगा पोल, जब आर एच एस में पोल आएगा, अब अगर 1/s माइनस ए का इनवर्स लाप्लास लें तो वो क्या बनता है, e टू द पावर प्लस ए टी। क्लियर है। तो e टू द पावर प्लस ए टी का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, e टू द पावर 80। तो e टू द पावर 80 मतलब टाइम जब हम इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, इंक्रीजिंग में जा रहा है, जीरो के अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दो इस तरीके से हमारे पास पोल्स हैं आर एच एस में, एफ एस इक्वल टू 1/, अब आर एच एस में है तो एस माइनस ए, दो पोल है, स्क्वायर। क्लियर है। अब 1/s माइनस ए का स्क्वायर, अब स्क्वायर आने का मतलब क्या होता है, टी, तभी स्क्वायर आया। ठीक है, मीन्स डिफ्रेंसिएशन इसका हुआ। ठीक है, टी आया। उसके बाद 1/s माइनस ए का क्या होता है, ई टू द पावर ए टी, मतलब टी ई टू द पावर ए टी, टी ई टू द पावर ए टी का मतलब हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होगा टी ई टू द पावर ए टी, कुछ इस तरीके से टी टू द पावर ए टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ टी था तो टी क्या है, हमारा लीनियर है और क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने जीरो से स्टार्ट किया। यहाँ सिर्फ एक्सपोनेंशियल था, तो एक्सपोनेंशियल हमारा जीरो से स्टार्ट नहीं होता, तो कहीं कुछ समथिंग कुछ वैल्यू से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने जीरो से स्टार्ट इसको नहीं किया। बट क्या है कि टाइम जब अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स इंक्रीजिंग है, वो जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। क्लियर है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास यहाँ पे पोल दे रखे हैं जे बी माइनस जे बी। ओके, तो इसके लिए एफ एस लिखेंगे, फंक्शन क्या आएगा, 1/s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था, ये इस तरफ थे हमारे, तो क्या आया था, यहाँ पे प्लस आया था, तो इस तरफ चेंज हुए हैं तो पोल, तो हमारे यहाँ पे माइनस आ गया। अब 1/, वही हमने बताया था, 1/s माइनस ए प्लस ए कुछ भी हो, ई टू पावर एक्सपोनेंशियल में जाएगा, ई टू पावर एक्सपोनेंशियल में क्या पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि s माइनस है यहाँ पे, तो ई टू द पावर एक तो प्लस ए टी हो गया, 1/s² प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, साइन बी टी। तो बेसिकली हमारा बनेगा
क्या ई टू द पावर ए टी साइन बी टी का, ई टू द पावर ए टी साइन बी टी। तो सबसे पहले ई टू द पावर ए टी का बनाते हैं। ई टू द पावर ए टी के लिए क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरीके से बनेगा, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे इंक्रीजिंग बनेगा। तो ये हमारा बन गया ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी। अब कह रहा है कि साइन बी टी, तो साइन अभी बनाना है, साइन ऐसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुआ इस तरीके से। देखिए क्या हो रहा है कि जब हमारे टाइम जो है हमारा अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग करता जा रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन, इसका मतलब क्या है, सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, साइन बी टी अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल का मतलब आप समझ गए कि जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हमारा टाइम टी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ओके, तो उस पे अगर हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स ज़ीरो को अगर अप्रोच करे तो वो हमारा सिस्टम स्टेबल, अगर ज़ीरो को अप्रोच ना करे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो वो हमारा सिस्टम कहलाता है अनस्टेबल। क्लियर है। उसके बाद क्या बात है कि जो हम कहते हैं कि जब आरएचएस में हमारा पोल हो तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। तो आरएचएस में पोल होने से सिस्टम इसीलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि जब आरएचएस में पोल आता है तो उसका फंक्शन क्या बनता है, 1/s - a समथिंग। और जब 1/s - a का इन्वर्स लाप्लास लेते हैं तो 1/s - a का इन्वर्स लाप्लास क्या बनेगा, ई टू द पावर ए टी, और ई टू द पावर ए टी इंक्रीजिंग में बनता है। इसी तरीके से जब हमारा प्रीवियस स्लाइड में ये वाला ग्राफ था, फर्स्ट वाला, जब हमारा निगेटिव में था तो फंक्शन क्या हो रहा था, 1/s+a, और 1/s+a के लिए इनवर्स लाप्लास e टू द पावर -at मिलता है। तो e टू द पावर -at जो एक्सपोनेंशियल क्या है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो इसलिए इस e टू द पावर -at जो है इस तरीके का ग्राफ होता है, जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये जीरो की तरफ आता है, तो ये स्टेबल है ना इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो इसीलिए इसको स्टेबल कहते हैं। ओके, हमने स्टेटमेंट वहाँ दी हुई होती है कि जब हमारे एलएचएस में पोल होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा। उसका रीज़न यही है क्योंकि उसका इम्पल्स जो रिस्पॉन्स है वो हमारा इस टाइप का आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। ओके, उसमें ज़ीरोज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पोल्स ऑफ क्लोज लूप सारी उसमें डेफिनेशंस भी देखेंगे, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सिमेट्रिक सिटी के बारे में देखेंगे और सारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।